अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप में से अक्सर अफराद ने सुना होगा कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल होता है और इसी वजह से विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ये बात सच है कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल होता है, लेकिन अक्सर अफराद घंटों सूरज की रोशनी और धूप सेकने के बावजूद विटामिन डी हासिल नहीं कर पाते। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जिस्म कैसे सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल करता है और वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी और धूप के बावजूद हम विटामिन डी हासिल करने से महरूम रह सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से अफराद हैं जो कुदरती तौर पर भी सूरज की रोशनी से बहुत कम मिकदार में विटामिन डी हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, दुनिया के ज़्यादातर अफराद अपनी विटामिन डी की ज़्यादातर ज़रूरत को सूरज की रोशनी से पूरा करते हैं। सूरज की रोशनी जब जिल्द पर पड़ती है तो जिल्द की एक लेयर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और यहाँ मौजूद डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्री विटामिन D3 में तब्दील हो जाता है, जिसके नतीजे में विटामिन D3 बन जाता है और ये सब काम सूरज की रोशनी में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से मुमकिन होता है। ऐसे तमाम अफराद जो शीशे की खिड़कियों वगैरह के पास बैठकर धूप सेकते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि इनका जिस्म विटामिन डी भी हासिल कर रहा है, तो वो ये जान लें कि अल्ट्रावायलेट रेज शीशे से नहीं गुजरती और इस तरह वो धूप तो सेक सकते हैं, लेकिन इससे विटामिन डी हासिल नहीं कर सकते। विटामिन डी के हुसूल के लिए बराह रास्त सूरज की रोशनी का जिल्द पर पड़ना ज़रूरी है। स्याह जिल्द वाले अफराद की जिल्द में मेलानिन मवाद ज़्यादा पाया जाता है और ऐसे अफराद भी सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल करने की कम सलाहियत रखते हैं। इनके अलावा बूढ़े अफराद भी सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल करने की कम सलाहियत रखते हैं। खराब मौसम, बादलों का छा जाना, स्मोक और सनस्क्रीन क्रीमों का इस्तेमाल वगैरह ऐसे अवामिल हैं जो सूरज की रोशनी से विटामिन डी के हुसूल में रुकावट जैसे हैं। माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि रोज़ाना या हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा 5 से 30 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, ऐसे कि रोशनी चेहरे, बाजुओं, टांगों और हाथों पर पड़े और किसी भी किस्म की सनस्क्रीन का इस्तेमाल न किया जाए। नाजरीन, याद रखें कि जो अफराद रोज़ाना घंटों धूप में बैठे रहते हैं तो ये इनकी जिल्द के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। हत्ता कि रोज़ाना बहुत देर और लंबे अरसा तक ऐसा करने से जिल्द के कैंसर जैसी बीमारी पैदा होने का भी खतरा है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 30 मिनट तक धूप लेना काफ़ी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।